हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का मंसूरी क्लासेस के इस ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी लोग जानते हो अल्कोहल की सीरीज हमारी चालू है। इससे पहले वाली सीरीज में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्ल को कंप्लीटली देखा। अल्कोहल के कुछ लेक्चर्स में अल्कोहल्स कंप्लीट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद अपन फिनोल्स की बात करेंगे, फिर ईथर्स की बात करेंगे। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार नोट्स कॉपी पेन निकाल के बैठिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाते रहेंगे तो मान के चलो दोस्तों काफी अच्छा लगेगा आप लोगों को। और लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार उन नोट्स का अगर आप लोग रिवाइज कर लोगे, उनका रिवीजन कर लोगे, तो मान के चले आपका कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट जो लेक्चर है वो अच्छे से हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर YouTube पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए एक शायरी से अपन शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की कि आप तो गैरों की बात करते हो, आप तो गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए। सुनना ध्यान से बेटा, आप तो गैरों की बात करते हो, हमने तो अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने फूलों से भी जख्म खाए हैं। चलिए बिना किसी टाइम गवाए हुए हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं, हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उसका नाम है अल्कोहल बनाने की रासायनिक अभिक्रियाएं, कि अल्कोहल बनाने की क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती है। पिछली वीडियो में कुछ रिएक्शन की मैंने बात कर ली थी, अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करने वाले हैं। तो डाल दीजिए बेटा जी। अल्कोहल बनाने की जो विधियां हैं, इनमें जो अगली केमिकल रिएक्शन है प्यारे साथियों, उसका नाम है मेरे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं। उसके लिए अब जो हम बात करने वाले उसका नाम है प्यारे साथियों, आप डालो सुंदर अक्षरों के अंदर, सुंदर अक्षरों के अंदर एल्कीन का जल योजन। एल्कीन का जल योजन, एल्कीन का जल योजन। बेटा बहुत ही प्यारा लेक्चर बनेगा। उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे और प्लीज हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग काफी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं आपके लिए। प्लीज कीप सपोर्ट ऑलवेज। चलिए, एल्कीन के जल योजन की अगर हम लोग बात करते प्यारे साथियों आपके सामने, तो आपको कुछ बातें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। एल्कीन आप सभी लोग जानते हो कि ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, इन्हें एल्कीन के नाम से पुकारा जाता है। अब प्यारे दोस्तों, अगर एल्कीन पर अपर पानी को जोड़ेंगे, जैसे मान के चले अभिकारक आपके पास में एल्कीन है, और अगर उस एल्कीन के ऊपर आप लोग पानी को ऐड कर देंगे, तो जब एल्कीन पर पानी जुड़ता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। लेकिन सवाल ये उठता है प्यारे साथियों कि ये पानी जब जुड़ेगा तो किस तरीके से जुड़ेगा, जुड़ने की कहानी क्या होगी। एल्कीन के प्रकार पे डिपेंड करता है पानी जुड़ने वाला कैसा। मान के चले प्यारे दोस्तों, तो एल्कीन के जलयोजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों यहां पे समझने की कोशिश करना। मैं यहां लिखा दोस्तों एल्कीन, मैं यहां क्या लिखा बेटा, एल्कीन लिखा। अब बेटा ये जो एल्कीन है ना, ये एल्कीन दो प्रकार की हो सकती है। ये एल्कीन दो प्रकार की हो सकती है बेटा। एक तो हो सकती है सम्मित एल्कीन, सुनना बेटा जी, एक तो हो सकती है आपकी सम्मित एल्कीन और एक आपकी हो सकती है असम्मित एल्कीन। दो प्रकार की एल्कीन आपको देखने को मिलेगी बेटा जी। एक तो यहां पे आपको देखने को मिल सकती है सम्मित एल्कीन। क्या लिखा मैंने बेटा जी, सम्मित एल्कीन। कितने लोग सम्मित एल्कीन के बारे में जानते हैं, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसे आप लोग सिमेट्रिकल के नाम से पुकारते हो, जिसे आप लोग सिमेट्रिकल एल्कीन के नाम से पुकारते हो। और एक होता है बेटा असम्मित एल्कीन। एक क्या होता है, असम्मित एल्कीन, जिसे आप लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन के नाम से पुकारते हो, जिसे आप लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन के नाम से पुकारते हो। सही है। तो अब जोड़ना पानी को है,
एक बार सम्मित एल्कीन पे पानी को जोड़ेंगे और एक बार असम्मित एल्कीन पर पानी को जोड़ेंगे। करेक्ट। चलिए तो जरा ध्यान दीजिए प्यारे साथियों, प्लीज अटेंशन ऑन बोर्ड, प्लीज अटेंशन ऑन बोर्ड, अटेंशन ऑन बोर्ड। कौन सा इस्तेमाल करें? रेड वाला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। सम्मित एल्कीन का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज ये आपकी कोई एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपकी कोई एल्कीन है और इस एल्कीन पे एक बार आप लोग नजर डालें कि जो द्विबंध आपको दिख रहा है, द्विबंध के इस तरफ जो सामान है वही सामान इस तरफ है, मतलब इधर भी CH2 है, इधर भी CH2, डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड के इस तरफ सेम ग्रुप और डबल बॉन्ड के इस तरफ भी क्या है बेटा, सेम ग्रुप है। तो ऐसी एल्कीन क्या कहलाती है? सम्मित एल्कीन कहलाती है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे बेटा, अपन करेंगे सम्मित एल्कीन के ऊपर अपन किसका एडिशन करेंगे बेटा जी? पानी का एडिशन करेंगे। सम्मित एल्कीन के ऊपर आप लोगों ने क्या जोड़ दिया? पानी जोड़ दिया। येलो बेटा जी, H2O आपने ऐड कर दिया और ये H2O अम्ल की प्रेजेंस में ऐड होता है बेटा जी, येलो H+ की प्रेजेंस के अंदर। सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से दोस्तों। देखो तो बेटा जी जब पानी एल्कीन पे जुड़ता है तो जुड़ने के लिए कंडीशन क्या होती है? एक पाई बॉन्ड टूटेगा, दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो बेटा यहां से जो ये वाला आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड यहां से क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है इस तरीके से। तो पानी का H इधर लगा दो और पानी का OH इधर लगा दो। आप उल्टा काम भी कर सकते हो, इधर भी H लगा सकते हो और OH यहां भी लगा सकते हो। सम्मित एल्कीन में आपकी मर्जी आए उधर H लगाओ, आपकी मर्जी आए उधर क्या लगाओ बेटा? OH लगाओ। तो देखना बेटा यहां से क्या बनेगा, यहां से बना ये CH2 के पास में H गया तो क्या बन गया? CH3 बन गया। और ये CH2 के पास में क्या लग जाएगा बेटा जी? OH लग जाएगा। ये देख लो इस तरीके से अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। अपन ने क्या किया? डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, एक तरफ H और एक तरफ OH लगा दिया। तो यहां से जो मेरा उत्पाद बन रहा है इसको अपन बोलते बेटा एथिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे साथियों? एथिल अल्कोहल। समझने की प्लीज आप कोशिश करें। एथिल अल्कोहल, सही है। चलो बहुत अच्छी बात है। ये क्या बन गया बेटा आप लोगों का? एथिल अल्कोहल बन गया। तो सम्मित एल्कीन के केस में आप कुछ भी कर सकते हो, जहां मर्जी आए H लगाओ, जहां मर्जी आए OH लगाओ। लेकिन बात असम्मित एल्कीन की आती है। बात किसकी आती है बेटा जी? असम्मित एल्कीन की आती है। थोड़ा मैं स्क्रीन से गायब होता हूं, समझने की आप पूरी कोशिश करें मेरे प्यारे साथियों। ये लो जनाब, हम बात करते हैं असम्मित एल्कीन की। तो बेटा ये आपके सामने जो एल्कीन बन रही है, ये कौन सी एल्कीन है दोस्तों? असम्मित एल्कीन। क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड के दोनों ओर अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, इधर CH2 बना हुआ है और इधर ये दो कार्बन वाला ग्रुप बना हुआ है। तो इसको बोलते हैं असम्मित एल्कीन और इसका नाम क्या है बेटा जी? 1 प्रोपीन। क्या नाम है साथियों? 1 प्रोपीन। ये तो आप सब लोग जानते ही हो। तो अपन क्या करने वाले हैं? अपन 1 प्रोपीन के ऊपर, अपन 1 प्रोपीन के ऊपर किसका एडिशन करवाना चाहते हैं? अपन पानी का एडिशन करवाना चाहते हैं। ये लो जनाब, या मैंने क्या लिखा? वाटर H2O। और किसकी प्रेजेंस? अम्ल की प्रेजेंस में काम होता है बेटा जी। ये लो जनाब, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। बेटा जी जब भी असम्मित एल्कीन के केस में पानी का योग होता है तो यहां पे अपन लोग अप्लाई करते हैं बेटा जी मार्कोनिकोफ नियम। क्या अप्लाई करते हैं बेटा जी? मार्कोनिकोफ नियम। समझने की आप कोशिश करना बेटा। मार्कोनिकोफ नियम। असम्मित एल्कीन पर अगर आप लोग पानी का एडिशन करवाना चाहते हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे मार्कोनिकोफ नियम। और यह बात आप लोगों ने पहले सुन रखी होगी कि मार्कोनिकोफ नियम क्या कहना चाहता है। सब लोग जानते हो कि मार्कोनिकोफ नियम की कहानी क्या होती है। मार्कोनिकोफ नियम यह बोलता है, मार्कोनिकोफ नियम यह बोलता है कि जब असम्मित एल्कीन के ऊपर पानी का योग कराया जाता है तो बेटा पानी का हाइड्रोजन द्विबंध के उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। पानी का OH माइनस आयन द्विबंध के उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती हो। एक बार फिर से आप लोग सुनना, मार्कोनिकोफ नियम का स्टेटमेंट यहां पर क्या है?
जब किसी असममित एल्कीन के ऊपर पानी का योग कराया जाता है तो पानी का H+ द्विबंध के उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, जबकि पानी का OH- द्विबंध के उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यह मार्कोनिकोव नियम का स्टेटमेंट है। जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह मार्कोनिकोव नियम का स्टेटमेंट है। देखो बेटा, तो मार्कोनिकोव नियम क्या कहना चाहते हैं आप लोगों ने सुना मेरे मुंह से, सही है बेटा जी, सही है ना भाई। तो इधर देखो यहां कौन सा नियम अप्लाई करेंगे बेटा, मार्कोनिकोव नियम, MKR। तो बेटा मार्कोनिकोव नियम की मदद से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पानी को जोड़ेंगे। तो ये डबल बॉन्ड को आप लोगों ने ब्रेक कर लिया, तो पानी का H तो यहां लगेगा क्योंकि यहां पे 2 हाइड्रोजन है, और पानी का OH इस तरफ लग जाएगा बेटा जी। तो जरा देखना आप लोग, जैसे ही आप लोगों ने ये एडिशन करवाया तो क्या बना, जल्दी से बताना। इधर CH3 है, ये CH है बेटा जी, इधर OH, और यहां पे ये क्या लग गया, CH3। बेटा ये क्या बन गया, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे अपन 2 प्रोपेनॉल। क्या बोलेंगे बेटा जी, 2 प्रोपेनॉल। IUPAC नाम आप सब लोग लिखना जानते हैं। इसको अपन क्या कहेंगे बेटा, 2 प्रोपेनॉल के नाम से पुकारेंगे। इसको अपन क्या कहेंगे, 2 प्रोपेनॉल के नाम से पुकारेंगे। बोलो बेटा जी आप लोगों को मेरी बात समझ में आई या नहीं समझ में, बोलो बेटा जी आपको मेरी बात समझ में आई क्या नहीं समझ में आई। तो बेटा असममित एल्कीन के केस में कौन सा नियम लगाते हो बेटा जी, मार्कोनिकोव नियम लगाते हो, मार्कोनिकोव नियम। असममित एल्कीन के केस में कौन सा नियम बेटा, मार्कोनिकोव नियम लगाते हैं। देखते रहो आप लोग, ये लो बेटा जी। और सम्मित एल्कीन के केस में अपन लगाते हैं मंसूरी कॉन्सेप्ट। क्या लगाते हैं बेटा जी, मंसूरी कॉन्सेप्ट। और मंसूरी कॉन्सेप्ट तो दिल की बात सुनता है, जहां दिल करे H लगाओ, जहां दिल करे आप OH लगाओ बेटा जी, करेक्ट। एक होमवर्क में आपको देके जा रहा हूं, क्वेश्चन देखना बेटा जी, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। ये लो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपको ट्राई करना है घर पे, उत्पाद आपको बनाना है। जितने लोग इस सवाल को बना देंगे भाई, मान के चलो उन लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत है। ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे अगर अपन लोग अभिकर्मक की बात करें प्यारे साथियों, तो अभिकर्मक के रूप में यह हम लोग इस्तेमाल करने वाले, मैं आपको दिखा दूं यहां पे, देखना जरा, देखो 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 देखो, अभिकर्मक के रूप में इस्तेमाल करेंगे H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+। ये हमारा सवाल है। ऑप्शन भी आपके सामने में दे रहा हूं, ये लो जनाब, ऑप्शन ए ये रहा, देखते रहें आप लोग। ऑप्शन ए तो ये है, ऑप्शन बी ये है। देखते हैं कितने लोग इस सवाल का सही जवाब देंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा जी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। क्या है बेटा जी, नन ऑफ दीज, सही है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बना हुआ है दोस्तों, आपको इस सवाल का जवाब देना है प्यारे साथियों। तो मैंने आप लोगों के सामने एक रिएक्शन एक्सप्लेन करी है कि एल्कीन के जल योजन से किस तरीके से अल्कोहल का निर्माण होता है, और ये वाला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ICR। जेट में तो, जेट की तो इतनी औकात ही नहीं है ऐसे सवाल पूछ ले। CUET, CUET और नीट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लो जनाब, ये क्वेश्चन आपको घर पे ट्राई करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा जी। जो आप सोच रहे हो ना बेटा उत्पाद, वो नहीं बनने वाला। इस वाले क्वेश्चन में रिंग का एक्सपेंशन होता है, रिंग बढ़ जाती है, 4 की जगह 6 रिंग हो जाती है।
सोच समझकर सवाल का जवाब देना। किस तरीके से क्या कहानी होती प्यारे साथियों। अगर आप लोग इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एल्कोहल की पुरानी सीरीज लगभग 1.5 या 2 साल पहले मैंने बनाई थी। वहां पे हर एक रिएक्शन को मैकेनिज्म की सहायता से भी एक्सप्लेन किया गया। बाकी आप लोग इतना याद रखें, जब भी एल्कीन का जल योजन करवाना होता है तो सम्मित एल्कीन के केस में मंसूरी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, जबकि असम्मित एल्कीन के केस में जब पानी का योग कराएंगे तो मार्कोरिकोफ बाबा को याद करना पड़ेगा प्यारे साथियों। चलिए सेकंड रिएक्शन की अगर हम लोग बात करने वाले, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर अपन बात करने वाले सेकंड रिएक्शन की। सेकंड रिएक्शन जो आपके सामने आने वाली है बेटा जी, उस रिएक्शन का जो नाम है वो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा जी। उस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण। हाइड्रोबोरेनन, बहुत प्यारी रिएक्शन, हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण। चलिए, हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण रिएक्शन बहुत प्यारी है। आराम से आप रिएक्शन को समझना। रिएक्शन की कहानी क्या होती है, उत्पाद कैसे बनता है, अभिकारक क्या होता है और अभिकर्मक क्या होता है। चलिए चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपन लोग बात करेंगे हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण की बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे प्यारे साथियों हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण की बात करेंगे। प्लीज आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्लीज आप सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण के अंदर किस तरीके से आप लोग एल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो हम आपको एक्सप्लेन करने वाले, ध्यान से आप लोग रिएक्शन को समझने की कोशिश करें। बेटा यहां पर अभिकारक के रूप में तो इस्तेमाल करते हैं एल्कीन। क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा जी, एल्कीन को इस्तेमाल किया जाता है। और यहां उत्पाद क्या बनेगा लाला, उत्पाद बनेगा एल्कोहल। क्या बनेगा दोस्तों, एल्कोहल बनेगा। बहुत अच्छी बात। और यहां पे अभिकर्मक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभिकर्मक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभिकर्मक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या तो BH3 या फिर आपको देखने को मिलेगा हाफ B2H6, जिसको आप डाइबोरेन के नाम से पुकारते हो। और यहां पे अपन लेंगे H2O2 इन अ बेसिक मीडियम। पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है बेटा यहां पे। बेसिक मीडियम कहां से है, पानी से आता है। एक तरीके से मान के चलो आप लोग, बेसिक मीडियम यहां से कहां से आता है, एक तरीके से मान के चलो पानी अपन यहां पे इस्तेमाल करेंगे लाला। इस तरीके से कहानी होती है। इन सभी बातों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा आराम से, धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो बेटा जी, एल्कीन की अभिक्रिया में डाइबोरेन या BH3 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराता हूं तो एल्कोहल का निर्माण होता है। अब इस रिएक्शन को शुरू करने से पहले मुझे एक तीर के ऊपर B2H6 लिखा मिल रहा है। अब आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखी है तो बेटा ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप भी लेते चलो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा सवाल ये है, सबसे पहला सवाल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये है, सबसे पहला सवाल कि B2H6 में बोरोन पर संकरण। बेटा ये सवाल आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई मास्टर को जाके पूछोगे क्या ना आप लोग, तो आपको क्या कहेगा, वो आपको एक ही बात कहेगा, बेटा ये सिलेबस में ही नहीं। कुछ मास्टर ऐसे होते हैं जो नहीं जानते कि केमिस्ट्री को पढ़ाया जाता कैसा है। दोस्तों अगर उनसे आप सवाल करोगे तो अगर आप जाके पूछना, मैं आपको ये क्वेश्चन देके जा रहा हूं, अगर आपको नहीं पता तो आप कहीं पे सर्च मत करना, अपने टीचर को जाके पूछना प्यारे साथियों। ये सवाल पूछना कि B2H6 में बोरोन पर क्या संकरण, एक सवाल तो ये पूछना। सेकंड सवाल आप ये पूछना बच्चों कि देखो मैं तो आपको बता ही दूंगा प्यारे साथियों। सेकंड सवाल ये पूछना कि B2H6 में केलाबंद क्या है। केलाबंद क्या है, B2H6 में केलाबंद क्या है और B2H6 में केलाबंद कितने होते हैं। अगला सवाल बेटा बहुत प्यारे क्वेश्चन है लाला ये। अगला सवाल, B2H6 में 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बंद कितने होते हैं। एक सवाल ये बहुत प्यारे क्वेश्चन है बेटा जी। अगला सवाल,
B2H6 में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंद कितने होते हैं? कितने सवाल है दोस्तों? ये हमारे सामने 4 सवाल है बेटा जी। 1 2 3 4 1 2 3 और 4 4 क्वेश्चन आपके सामने मैंने दिए हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है बेटा जी। ये आपको सोच समझकर बताने हैं, और नहीं पता हो तो मुझे कमेंट करना, मैं इनके आंसर लिख रहा हूं बेटा जी। कि B2H6 में बोरोन पे संकरण होता है sp3, ये लो जनाब। केलाबंद होते हैं 2, केलाबंद को ही बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ये होते बेटा जी 4। कितने होते बेटा जी? 4 होते। और इनको एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी आप लोगों के सामने है। फिर भी अगर आप लोगों को ये B2H6 का नॉलेज नहीं है तो एक बार आप कमेंट जरूर करना। छोटा सा 2-5 मिनट का वीडियो मैं इस पे भी बना दूंगा, लेकिन क्वेश्चंस बहुत प्यारे हैं। क्वेश्चंस बहुत प्यारे B2H6 वाले। इसको बोलते बेटा डाइबोरेन। क्या बोलते बेटा जी? बोरोन का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है डाइबोरेन। लिख लो यहाँ पे बेटा, आप लोग एक बात और लिख लो। एक्स्ट्रा बात पढ़ने में कहां दिक्कत आ रही है? बोरोन का एक महत्वपूर्ण यौगिक, एक महत्वपूर्ण यौगिक डाइबोरेन है। यौगिक डाइबोरेन। क्या लिखा मैंने बेटा? डाइबोरेन। और डाइबोरेन बेटा जी किसको बोलते हैं? B2H6 को बोलते हैं। डाइबोरेन है। इसको समझाइए, सवाल आपके लिए। इसको समझाइए, B2H6 को समझाइए भाई साहब। आराम से अपने टीचर को पूछना भाई साहब, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है बेटा जी। इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ICR आपकी एग्जाम आने वाली है अप्रैल के अंदर। एग्जाम में सवाल बन सकता है ICR के अंदर, बिल्कुल 100% क्वेश्चन बन सकता है बेटा जी। ओके, चलिए प्यारे साथियों, अब हम लोग बात करने वाले हमारे की हाइड्रोबोरेन ऑक्सीकरण के अंदर एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनता है। करेक्ट। तो चलिए यहीं पे छोटे छोटे शब्दों में, प्यारे प्यारे अक्षरों में यहां पे लिखना चाहूंगा प्यारे दोस्तों। अगर अपन लोग सीधी असम्मित एल्कीन की बात करें, इधर देखो बेटा जी, मैं एक बार गायब होता हूं। ये लो बेटा जी, गायब हो गया ना मैं सामने से, क्योंकि मेरे पास जगह कम है थोड़ी सी। देखो बेटा, ये आपकी असम्मित एल्कीन है, और असम्मित एल्कीन में ऊपर दिए गए अभिकर्मक में इस्तेमाल करता हूं। तो याद रखना प्यारे दोस्तों, आपको याद ये रखना है कि जब भी परोक्साइड आता है तो परोक्साइड की प्रेजेंस के अंदर एंटी मार्कोनिकोफ नियम लगता है, और इस रिएक्शन के अंदर पानी का अप्रत्यक्ष जलयोजन होता है। तो आप यहां पे डायरेक्टली अगर उत्पाद बनाना चाहो तो उत्पाद आप ऐसे बना सकते हो बेटा जी। देखना जरा ध्यान से कि पानी का आप लोगों को अप्रत्यक्ष जलयोजन करना है विद एंटी मार्कोनिकोफ नियम। तो यहां पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद एंटी मार्कोनिकोफ के अनुसार पानी का H यहां लगेगा और OH यहां लगेगा। तो अब इसके अनुसार यदि आप उत्पाद बनाना चाहो तो बताओ क्या बनेगा बेटा जी? CH3 CH2 CH2OH। तो ये क्या बन गया यहां से? 1 प्रोपेनॉल। क्या बना बेटा जी? 1 प्रोपेनॉल यहां से बन गया। पानी का अप्रत्यक्ष जलयोजन प्लस एंटी मार्कोनिकोफ नियम। यहां पे डायरेक्टली ट्रिक आप याद क्या कर सकते हो बेटा जी? पानी का ट्रिक है बेटा जी, पानी का अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जलयोजन जलयोजन कैसे? प्लस एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार। करेक्ट। ये अपनी क्या होती है? मंसूरी ट्रिक होती है बेटा जी। MT क्या है दोस्तों? ये MT है, मंसूरी ट्रिक। अब देखना मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करता हूं आप लोगों के सामने। तो एक्सप्लेन करने का बेटा तरीका क्या है, जरा ध्यान दीजिए आप सभी लोग कि सर ये किस तरीके से जुड़ा है, एक बार हमें समझा दीजिए आप लोग। तो बेटा देखने का तरीका, अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूं प्यारे बच्चों, तो यहां पे ये कौन है आप लोगों की? अल्कीन है बेटा। देखना दोस्तों, यहां पे ये कौन है आप लोगों की? अल्कीन है। छोटे छोटे अक्षरों में लिखता हूं। सबसे पहले यहां रिएक्शन करेगा BH3, और BH3 को लिखने का देखो तरीका ये रहा, HBH2। क्या लिखा मैंने बेटा जी? HBH2 लिखा। तो यहां पे जब BH3 ऐड होगा
तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये H तो आप यहां लगा देना और BH2 को आपने यहां पे लगा दिया। बहुत अच्छी बात है बेटा जी। एंटी मार्कोनिकोव नियम की तरह इसको अपन अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो देखते रहे क्या बनने वाला है। देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 और यहां पे क्या बना, CH2 और ये बन गया बेटा जी BH2। क्या बना दोस्तों, BH2। BH2 इसके ऊपर बेटा जी क्या हो गया, जुड़ गया। अब बोरोन के पास में यहां पर दो हाइड्रोजन और हैं, बोरोन के पास में यहां पे दो हाइड्रोजन और हैं, तो बेटा जी क्या होगा, ये दो एल्कीन से रिएक्शन करेगा। ये 2 मोल एल्कीन से फिर से रिएक्शन करता है और जैसे ही 2 मोल एल्कीन से ये रिएक्शन करेगा तो बेटा एक एल्कीन का पार्ट तो ये रहा, 2 पार्ट ये रहे, तो कितने पार्ट हो जाएंगे इस तरीके से, कुल मिला के 3 पार्ट हो जाएंगे, CH3 CH2 CH2। एक तो ये रहा, 2 से इसने रिएक्ट कर लिया तो एक ये रहा दूसरे वाले का और दूसरे वाले का दूसरा ये रहा, ये लो जनाब। और ये बोरोन के दोनों हाइड्रोजन हो गए गायब। क्या हो गए बेटा जी, गायब। और इधर कौन आ गया, बोरोन आ गया भाई साहब। अब ये बोरोन के पास में 3 एल्किल ग्रुप जुड़ गए, तो इसको अपन बोलते बेटा जी TAB। क्या बोलेंगे बेटा जी, TAB, ट्राई एल्किल बोरेन के नाम से पुकारेंगे। तो अब यहां आगे क्या होता है ना दोस्तों, आगे अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं तो आगे आता है H2O2। कौन आता है बेटा जी, H2O2 क्षारीय माध्यम में अपन इस्तेमाल करेंगे। देखना बेटा जी, H2O2 को क्षारीय माध्यम में अपन इस्तेमाल करेंगे तो H2O2 को जोड़ने का तरीका देख लो बस खाली। आपने क्या किया, ये तीनों बॉन्ड को एक साथ यहां से हटा दिया। सेकंड को, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, ये लो। आपने क्या किया, तीनों बॉन्ड को एक साथ हटा दिया ऐसे, सही। अब देखो ये एक OH इधर दे दिया, H2O2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं बेटा जी, H2O2 को ऐसे लिख सकते हैं ना बालक, बोल तो सही बालक, बोल बोल बोल। एक OH इधर दिया तूने, H2O2 का 3 काम मिलेंगे बेटा। इधर देख, इधर देख देख देख, एक OH इधर, एक OH इधर। तो अब बता यहां से कितने मोल एल्कोहल के बने, तुझे दिख रहा है दोस्तों कि बेटा जी यहां पे बने 3 मोल एल्कोहल के, CH3 CH2 CH2 OH प्लस बाहर क्या निकला, बाहर निकला बोरोन के साथ में कितने OH भाई साहब, बोरोन के साथ में 3 OH बाहर निकल गए। इसे आप लोग H3BO3 भी लिख सकते हो, इसे आप लोग H3BO3 भी लिख सकते हो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले प्यारे साथियों। बोलो बेटा जी रिएक्शन प्यारी है या फिर नहीं। किस तरीके से आप लोगों ने असम्मित एल्कीन पर डाइबोरेन को जोड़ा, BH3 को जोड़ा, जोड़ने के बाद में H2O2 के साथ में रिएक्शन करवा के आप लोगों ने क्या बना लिया, एल्कोहल बना लिया प्यारे साथियों। जल्दी से बोलो आप लोगों को मेरी बात समझ में आई या फिर नहीं। फटाफट एक बार आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो, बस 10 मिनट में फ्री हो रहा हूं लेक्चर। चलो 5 मिनट में, 10 मिनट में आएगा ना, इधर ही है। चल रहे मैं 10 मिनट में कॉल करता हूँ, वीडियो को मतलब ये फिनिश कर दो, एक रिएक्शन बाकी है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं करता हूँ एक बार ना, क्लास चालू है, अपनी आवाज जा रही है लेक्चर के अंदर। हाँ जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस दोस्तों, आई होप आप हमें माफ कर देंगे। इसके बाद एक रिएक्शन और बचती है दोस्तों, येलो जनाब, उसको भी फिनिश करके लेक्चर को अपन खत्म करते प्यारे दोस्तों। और उस रिएक्शन का नाम है प्यारे दोस्तों ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। और इसको बोलते इंग्लिश के अंदर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। देखना बेटा जी, चलिए
बेटा जी इस रिएक्शन की कहानी क्या होती है पहले आप वो समझे एक बार। इस रिएक्शन के बोल क्या है, इस रिएक्शन के बोल क्या है, इस रिएक्शन की कहानी क्या होती है, पहले आप लोग एक बार वो समझिए, पहले आप लोग वो समझिए प्यारे साथियों। बेटा जी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अभिकर्मक का पता होना चाहिए। अभिकर्मक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभिकर्मक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा यहां अभिकर्मक के रूप में इस्तेमाल करते हैं अपन लोग बेटा जी मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक। देखो बेटा जी थोड़ी सी समझ जाना आप लोग, है ना, हिंदी थोड़ी कम ही लिखनी आती है, आप लिखो अपने हिसाब से हिंदी के अंदर, मैं इंग्लिश में उतारता हूं इसको। अभिकर्मक के रूप में इस्तेमाल करेंगे बेटा मर्क्यूरिक एसीटेट प्लस प्लस सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 प्लस NaBH4 को अपन क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो मर्क्यूरिक एसीटेट बोला जाता है HgOAc का होल ट्वाइस। इसके साथ में अपन इस्तेमाल करते हैं THF, क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा जी, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। क्या इस्तेमाल करेंगे, THF इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा पानी भी अपन इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और याद रखना बेटा जी यहां पे अपन करवाते हैं वही पानी का अप्रत्यक्ष संयोजन। पानी का क्या कराएंगे, H2O का इनडायरेक्ट एडिशन, H2O का इनडायरेक्ट एडिशन, इनडायरेक्ट एडिशन विद मार्कोनिकोफ नियम, विद मार्कोनिकोफ रूल। तो बेटा जी रिएक्शन जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर मैं यहां एरो पे अभिकर्मक लिख दूं HgOAc का होल ट्वाइस, THF हल्का सा पानी इस्तेमाल करेंगे और यहां पे NaBH4 को इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे मार्कोनिकोफ नियम की मदद से पानी जोड़ देना, पानी का H यहां लगता है मार्कोनिकोफ के अनुसार और OH यहां लगता है, और मार्कोनिकोफ की कहानी आप लोग जानते हो। येलो बेटा जी यहां से ये वाला उत्पाद देखने को मिलता है, क्या नाम है इसका, प्रोपेन-टू-ऑल, प्रोपेन-टू-ऑल। बोलो बेटा बात समझे कि नहीं समझे। इसकी भी मैकेनिज्म देखनी हो तो मैं बना रखा हूं पुराने वीडियोस के अंदर भाई साहब। चलिए तो हम लोगों ने बेटा जी एल्कीन बनाने की विधियों को एक्सप्लेन किया आप लोगों के सामने। बोलो बेटा आपको वीडियो पसंद आया या फिर नहीं। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये हमारा एल्कोहल बनाने की विधियां कंप्लीट होती है प्यारे साथियों। बोलो बेटा जी। तो चलो हम वीडियो को एंड करते हैं एक शायरी के साथ, सुना दे आप लोगों कि ये कैसा सितम था उनका कुछ सालों की मोहब्बत के लिए, सॉरी 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 भूल गया, फिर से सुनना भाई साहब। ये कैसा सितम था उनका कुछ पलों की मोहब्बत के लिए मुझे सालों आजमाया गया। ये कैसा सितम था उनका कुछ पलों की मोहब्बत के लिए मुझे सालों आजमाया गया, और उन्होंने पहले मेरी फांसी मुकर्रर कर दी, अदालत मुझे बाद में ले जाया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म के साथ। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।